सीईओ फाउंडर इजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये भारतीय रेलवे का एक इंटरप्राइजेज है, मतलब अलग डिपार्टमेंट है, भारतीय रेलवे में नहीं आता है। लेकिन इसके बारे में बहुत सारे वायरल मैसेज आप लोगों के पास पहुंच रहेंगे। ये नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जा रहा होगा और इसमें बताया जा रहा होगा कि असिस्टेंट लोको पायलट का 1306 पोस्ट है, लोको पायलट के लिए 1306 है, लोको इंस्पेक्टर के लिए 86 है, क्रू कंट्रोलर के लिए 70 है, टोटल 2768 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। इसके बारे में इस तरह से चर्चाएं हो रही है। ये मैसेज बहुत वायरल हो रहा था, तो आपको मैं क्लियर इसके बारे में जो भी डिटेल्स था वो बताने के लिए मैं वीडियो बनाया हूं। और क्या है इसमें वो समझने वाली बात है। तो क्या ये रियल है या फेक है, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस बैंक आपको मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सवाल भी अपने यहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास फेसबुक ग्रुप है जहाँ पे 1,17,000 मेंबर है। वहाँ भी अलग अलग डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी आती है, प्राइवेट कंपनियाँ प्लेसमेंट के लिए जाती है, और भी बहुत सारे करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिलता है। तो आप दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है सब्जेक्ट में कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट एंड पॉलिसी फॉर क्रू इन ऑपरेशन फेज। और इस इंग्लिश को पढ़िएगा तो इसको हिंदी में इसका सारांश बताते हैं कि बताया गया है कि डेवलपमेंट का काम चल रहा है DFCCIL की तरफ से, और यहाँ पे कुछ पोस्टें हैं जिसको हम लोग भरेंगे, और भरेंगे कैसे उसके बारे में भी नीचे लिखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2768 पोस्ट के जिक्र किया गया है। इसके बाद अगर नीचे देखते हैं पे स्ट्रक्चर का, तो आप देख सकते हैं ALP के लिए यहाँ पे 25,000 से लेकर 68,000 है, और पोस्ट की बात करें 1306 है। इसी तरह नीचे भी कुछ इस तरह का ही डिटेल्स सैलरी का दिया हुआ है। तो यहाँ पे सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें वैकेंसी जो है ये कैसे इसमें वैकेंसी अप्लाई होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसेस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट, मतलब पोस्ट को फिल कैसे किया जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन रिक्रूटमेंट विल बी डन ओनली एट 1 लेवल N5, और इसमें ALP के लिए है। और यहाँ पे लिखा है नीचे ओपन रिक्रूटमेंट होगा, लेकिन इसके बाद लिखा है वेन एवर देयर इज एन अर्जेंट रिक्रूटमेंट ऑफ क्रू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB will be requested to provide ALP from their panel if candidate are available। RRB का जो अपना रिक्रूटमेंट बोर्ड है उससे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि अगर आपके पास जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं तो आप हमें उसका लिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वहाँ से ये लोग इस पोस्ट को भर सकते हैं। पहली बात है कि आप ये पब्लिकली इसका कोई फॉर्म नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी RRB के पास जो डिटेल्स है उसके अनुसार ये पोस्ट अपना फुलफिल कर सकते हैं। इसके बाद लिखा है कि फॉर द रिमेनिंग लेवल फ्रॉम N6, जिसमें अलग अलग कैटेगरी का है, और इट विल बी फिलअप थ्रू प्रमोशन। बाकी की जितने भी पोस्ट है वो प्रमोशन के थ्रू फिलअप किए जाएंगे। Till the formation of grade, the post at various levels will be filled up through immediate deputation, absorption इत्यादि कह सकते हैं। तो ये बहुत जल्द इस पोस्ट को भरने वाला है, और वो भी प्रमोशन के माध्यम से या RRB के जो कैंडिडेट लिस्ट है उसके थ्रू इसको फुलफिल कर लेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई वैकेंसी पब्लिक रूप से पब्लिश नहीं होगी। आप इस डाउट को क्लियर कर लीजिए। और यहाँ पे एक कॉलम बनाकर स्पष्ट कर दिया है ALP के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, लेकिन इसके बारे में स्पष्ट किया है कि RRB से जो कैंडिडेट लिस्ट है उससे ही इसको भर लेगा। इसके बाद ALP जो असिस्टेंट लोको पायलट का है, दूसरा जो पोस्ट 1306 है, इसमें भी तो यहाँ पे बताया है कि 100% बाई प्रमोशन, और ये 100% प्रमोशन के थ्रू इस पोस्ट को फिलअप करेगा। कैप्टन के लिए यहाँ पे देखिए 100% बाई प्रमोशन। इसके बाद सारे पोस्ट में आप देख सकते हैं यहाँ से 100% बाई प्रमोशन, 100% प्रमोशन के थ्रू इस पोस्ट को फुलफिल करेगा। तो किसी भी तरह से यहाँ पे कोई बहाली प्रक्रिया नहीं होगी। सारा कैंडिडेट के जो पोस्ट आपको दिखा रहा है, ये सारे पोस्ट कहीं ना कहीं जो RRB के थ्रू भरे जाएंगे, और उसमें भी जो कैंडिडेट वेटिंग में है या उनके पास जो पहले से लिस्ट अवेलेबल है उसके अनुसार फुलफिल करेंगे। इसके अलावा बाकी की जो पोस्ट है वो प्रमोशन के थ्रू
भरे जाएंगे और बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया है कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें अप्लाई करेंगे। मतलब पहले से ऑलरेडी जो रेलवे में काम कर रहे हैं उनको प्रमोट कर दिया जाएगा और प्रमोशन के बाद उनको किस तरह से रखा जाएगा, ये सारा डिटेल्स यहाँ पर मौजूद है। तो मेरे हिसाब से इसमें और कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है, आप क्लियर आप समझ चुके होंगे। और यहाँ पे अगर थोड़ा सा लोको पायलट के बारे में चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 60,000 किलोमीटर एक्सपीरियंस ऑन फुट प्लेट फॉर प्रमोशन ऑफ द पोस्ट लोको पायलट। 60,000 किलोमीटर आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं है, क्योंकि आप जॉब नहीं करते हैं, इसीलिए इसमें कन्फ्यूज होने की स्थिति में किसी भी तरह से कोई मैटर दिखता नहीं है। और आप कंफ्यूज मत होइए, ये हम लोगों के लिए नहीं है, ओपन वैकेंसी नहीं है। तो चलिए, हमको लगता है जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करते हैं, किसी सरकारी नौकरी का उम्मीद रखें, तो आपके लिए इजी वे कोचिंग पटना में अवेलेबल है। और लॉकडाउन के बाद जैसे सरकार से परमिशन मिलेगा, कोचिंग स्टार्ट हो जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं और तैयारी में आप लगे भी रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।